नमस्कार एंड वंदे गौ मातरम। नंदी पंचगम में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कंपनी के बारे में जान लिया होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट की पूरी डिटेल भी आपने हासिल कर ली होगी। अगर नहीं किया हो तो पहले वो दोनों वीडियो जरूर देख लें, समझ लें और फिर आगे बढ़े। इस समय आप गौरथ के सारथी होने जा रहे हैं, मतलब कृष्ण जी का रोल आपके जीवन में होने जा रहा है। उस रोल को निभाने के लिए कुछ जरूरी व्यवस्थाएं हैं जो आपको निभानी होंगी, करनी होंगी। हम जानते हैं और मानते हैं कि आप में वो ताकत है, आपका वो परफॉर्मेंस करने की वो क्षमता भी है जो आप अच्छा कर सकते हैं। उसी परफॉर्मेंस को बाहर निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए आपकी गौरथ में। आपको इस पूरे सप्ताह कहाँ प्लेस करना है गौरथ को, किस किस लोकेशन पे करना है। तो कौन सी लोकेशन हो सकती है? सबसे बेस्ट मंदिर हो सकते हैं, सोसाइटीज़ हो सकती हैं बड़ी बड़ी, हैपनिंग प्लेसेस हो सकते हैं, मॉल्स के बाहर हो सकता है, गार्डन प्लेसेस हो सकते हैं, फूड कोर्ट्स हो सकते हैं, या आपके नेटवर्क के अंदर जहाँ पे भी आपको लगे, जहाँ पब्लिक है कि कथावाचक का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे इस गौरथ को आप अपना प्लेस करके अपना व्यापार करने की चेष्टा कर सकते हैं। मकसद आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मासिक मंथली हमें बिजनेस जो है कम से कम 3 लाख और 5 लाख का इससे व्यापार लेने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। और दिन में अगर सुबह हम 9 बजे निकलते हैं घर से, रात को 9 बजे घर पे आते हैं, तो 12 घंटे में हमें जो व्यापार करना है, कहाँ किस किस पॉकेट से करना है, वो शेड्यूलिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कार्ट आप एक ही जगह लेके गए और एक ही जगह आपने पार्क कर दिया। आप उसके दिन भर में 5-7 अलग अलग लोकेशन पे, कहीं सुबह, कहीं दिन, कहीं शाम, जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ पार्क करके और व्यापार को कर सकते हैं। अगर हम देखें कहीं कथावाचक है तो स्वाभाविक रूप से दिन में होते हैं। सोसाइटीज़ में आप सुबह जा सकते हैं। फूड कोर्ट और हैपनिंग प्लेसेस, मॉल की जगह आप शाम को जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह जैसे लोग जॉगिंग करने गार्डन्स में जाते हैं, वहाँ भीड़ बहुत होती है, बाहर काफ़ी लोग अपना अपना व्यापार करते हैं, वहाँ पे भी आप गौरथ को लेके जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी लोकेशन की बात। उसके बाद कार्ट हमेशा एक चेकलिस्ट आपको दी गई है, उसकी क्लीननेस, उसका हाइजीन, और जो जो चीज़ें हमें हथियार चाहिए, इनवॉइसिंग, बिल बुक, पॉस सिस्टम, वो सब हमारे हाथ में, ब्लूटूथ स्पीकर्स, म्यूज़िक सिस्टम, सब हमारे हाथ में होना ही चाहिए। गाड़ी को एक दाना भी, एक कण भी मिट्टी का कहीं नहीं दिखाई देना चाहिए। ये आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कांच के ऊपर एक छोटा सा उंगली का निशान भी नहीं होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने कार्ट को, गौरथ को हमने प्लेस किया, उसको खोला, बढ़िया से सजाया, अच्छे से प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, डिस्प्ले का वीडियो हमने आपको दिखा दिया है। और कंटिन्यूस आपका ये होना चाहिए कि कभी एयर प्योरीफायर के, कभी एरोमा थेरेपी स्टिक्स, कभी कुछ कंटिन्यूस चालू होना चाहिए। वहाँ से क्रॉस होने वाले बंदे को आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी खुशबू खींच के लानी चाहिए। ऐसा आपकी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज़ को खास ध्यान देना है। उसके बाद जैसे ही आपके पास कस्टमर आता है, उसको स्माइलिंग फेस से वंदे गौ मातरम कहिए, स्वागत कीजिए उसका। सबसे पहले उसको करना क्या है, उसको बताइए कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। जैसे गौशाला अडॉप्ट करते हैं, जो भी आपने कंपनी के बारे में सुना है, कंपनी के बारे में आधे मिनट की उसको जानकारी दीजिए कि जैसे हम गौशाला अडॉप्ट करते हैं और जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसके प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं। पंचगव्य होता है, पंचगव्य के बेनिफिट्स उसको बताइए जो आपने जाने हैं। ठीक है, बेनिफिट्स दिखाने के बाद में जो हमारे टेस्टिमोनियल्स और मार्केटिंग के वीडियोज़ हैं, वो उसको दिखाइए। एक टेस्टिमोनियल का वीडियो, एक मार्केटिंग के वीडियो, जैसे इस समय आपके हाथ में हो सकता है बाबा रामदेव जी के वीडियो हों, या इस तरह के और भी आपके पास आने वाले दिनों में वीडियो आएंगे, वो मार्केटिंग का वीडियो दिखाइए। 2 मिनट के अंदर कस्टमर को अगर आपने दिखा दिया तो मतलब 80% कस्टमर की मानसिकता क्लियर हो जाएगी कि आपसे प्रोडक्ट लेके ही जाएगा। उसके बाद आपको एक अपनी जो ऑडियो किट है उसको खोल के दिखाइए। प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखे हुए एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है बताइए, किस समय जलाना चाहिए, क्यों जलाना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, वो कंटिन्यू उसको बताते जाइए। वो ऑडियो सुनने के बाद उसका तो मानसिकता हो गया। फिर प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। अब कोई कस्टमर 100 रुपये की चीज़ लेता है, कोई 200 की लेता है, कोई 500 की लेता है। हमें अपस्केल बिजनेस की तरफ ध्यान देना है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट एक ही है, जो आपके पास कस्टमर है सबसे पहले तो खाली नहीं जाना चाहिए।
किसी भी रूप से कुछ न कुछ 50-100 रुपए की चीज़ उसको हाथ में देनी है। एक कस्टमर भी आपका खाली गया मतलब आपके 10 कस्टमर पीछे बिगड़ेंगे, ये मान के चलिए आपकी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। आप इस समय कृष्णा के रोल में हैं, कृष्णा ने कभी हार नहीं मानी, सारथी हैं गौ रथ के, इस चीज़ को पकड़ के चलिएगा। अब उसको जैसे ही उसने प्रोडक्ट लिया, उसको किट के बारे में बताया कि सब्सक्रिप्शन का क्या फ़ायदा है। सब्सक्रिप्शन का जो ब्रोशर आपको दिया गया उसको दिखाइए कि वैसे किट का क्या रेट है और अगर सब्सक्राइब करवाते तो क्या होता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बेनिफिट्स हैं वो साल भर की, एक तो होता है कि उसने एड्रेस दे दिया, COD कर दिया, हर महीने उसके यहाँ पहुँचाएंगे। उसके अलावा उसको जो गिफ्ट मिल रहे हैं उसके बारे में उसको जानकारी दीजिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में उसको बताइए। जैसे किट अगर कोई सब्सक्राइब करवाता है तो उसको बताइए कि गौ की सेवा तो उसकी पहले दिन से शुरू हो गई क्योंकि पंचगव्य के प्रोडक्ट ले रहा है। जहाँ उसके इमोशन को आपने टच किया वो आपका हमेशा हो जाएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए डेली के आने वाले कस्टमर्स में से 50 to 60% कस्टमर्स आपके कन्वर्जन सब्सक्रिप्शन में होने ही चाहिए। जैसे ही सब्सक्रिप्शन हो जाता है उसकी फंडामेंटल फार्मूला आपको बताई गई है, उसका नाम नंबर एड्रेस के लिए बुक में ले सकते हैं। डायरेक्ट मोबाइल पे QR कोड स्कैन करवा के कर सकते हैं। QR कोड स्कैन से करवाएंगे तो सीधा डायरेक्ट कस्टमर हो जाएगा। काफ़ी कस्टमर कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से इक्विप नहीं होते हैं, बोल देंगे मैं बाद में जाके करूँगा। कुछ नहीं तो उससे हाथों हाथ एड्रेस ले लीजिए, जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म पे भरवा के सर आपको हर महीने पहुँच जाएगी और वो फॉर्म आपको कंपनी में गूगल फॉर्म में भर के ऑनलाइन बेच देने का है। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, काफ़ी ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे आपके पास जो उनको आप बताइए कि जैसे हम कर रहे हैं कि आप भी इसमें से कुछ कमाना चाहते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा कस्टमर मैं भी मिलियनियर बनना चाहता है, इंडिविजुअल काम कर सकता है। कौन सा कस्टमर है जो आपका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में कन्वर्ट हो सकता है। कोई मिल वाला आ गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, उसको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बारे में बताइए। कोई चाहता है कि नहीं मुझे भी ये व्यापार करना है, फ्रेंचाइजी लेनी है, फ्रेंचाइजी कार्ड के बारे में आपको QR कोड यहाँ पे लगाया गया है, उस QR कोड को उसको बोलिए स्कैन करे और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। एक छोटा सा ब्रोशर भी आपको बिजनेस मॉडल का दिया गया है। जो भी आपको पर्सपेक्टिव बाय लगता है कि हमसे जुड़ सकता है उसको बिजनेस का मॉडल भी आप हाथों हाथ देके और कनेक्ट कंपनी में अपने हेड से करवा दीजिए। बाकी का केयर हम पीछे से उसको कर देंगे। जैसे ही कस्टमर की ट्रांजैक्शंस पूरी हो जाती हैं, एक हमारा पूरा कैशलेस है, हम सस्टेनेबिलिटी पे जा रहे हैं, इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए। कस्टमर से 99% ऑनलाइन पेमेंट, UPI पेमेंट लीजिए। कोई कस्टमर कहता है कि मेरे पास नहीं है तो उसको आप कैश अगर आपको दे रहा है वो कैश आप अपने पास रखिए और अपने UPI ID से उसकी पेमेंट हाथों हाथ फिल कर दें, ताकि कंपनी के पास किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन लैप्स ना हो, किसी भी तरह का बैकलॉग ना हो और जो ये सिस्टम है आपको पहले बताया गया उसी सिस्टम के आधार पर आपको उसको पूरा करना है। अन्य कोई जानकारी अगर आपको लगती है इसमें मिसिंग है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बधाई देता हूँ, आपने गौ रथ में शामिल होकर न सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखा है, अपने कर्म बैंक बनाने का भी आपने किया है और साथ में समाज कल्याण का भी काम किया है। सेवा में मेवा के इस माध्यम में आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप नंदी के साथ जुड़कर न सिर्फ अपने घर परिवार का ध्यान रखेंगे पर अपने कर्मों को भी आप अच्छी तरह से बनाएंगे, कर्म बैंक भी बनाएंगे। यहाँ की बैंक तो आपकी बनेगी, ऊपर की बैंक के लिए भी आपने आज से जो परिश्रम शुरू किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ नंदी परिवार में आपका। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।